जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महात्मा गण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती देवी, इस महाधिवेशन का एकमात्र उद्देश्य है सभी व्यक्ति संत महापुरुषों के कल्याणकारी ज्ञान से लाभान्वित हों। ये कल्याणकारी ज्ञान का प्रचार विशेष रूप से हो, दूर दूर तक के लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। और यह भी है कि ये संत मत के ज्ञान में जुड़े हुए व्यक्ति को साल में एक बार परस्पर भेंट मुलाकात हो सके, इसीलिए साल में एक बार अखिल भारतीय संत मत सत्संग का महाधिवेशन होता है। इस महाधिवेशन के अवसर पर संत महापुरुषों के कल्याणकारी ज्ञान का हम लोग स्मरण करते हैं, उनके ज्ञान को याद करते हैं। संतों का ज्ञान दुख दूर करने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला है और परस्पर मिलाने वाला है। इस संत मत में आकर के हम लोग एक हो पाए हैं। अगर हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव संत मत के ज्ञान को नहीं बतलाते तो हम लोग इस समय इतने व्यक्ति जो यहाँ पर एकत्र हैं एकत्र नहीं हो पाते। गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया कि सब संतों का एक ही मत है। एक ही मत क्या है, उसको इस संत मत के सत्संग में समझाया जाता है। एक ही मत क्या है? एक ही मत यही है परमात्मा की भक्ति किए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और जिस परमात्मा की भक्ति करने से जीव का कल्याण होता है, उस परमात्मा के संबंध में सब संत महापुरुषों का यह कहना है कि परमात्मा अनेक नहीं, एक ही एक है। परमात्मा अनेक नहीं, परमात्मा एक है। और एक परमात्मा है तो कहाँ पर रहते हैं हम लोगों के देश में कि अमेरिका में, जापान में, चीन में? संत लोग कहते नहीं, परमात्मा ऐसे नहीं है जो एक देशीय हो, एक स्थान पर रहने वाले हो। वे सर्वव्यापक है, सब जगह है। सब जगह होने के कारण अपने अंदर में भी है। इसलिए उनकी भक्ति करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने ही अंदर में उनकी खोज करें संतों की युक्ति के अनुसार। इन सब बातों को समझाने के लिए ये संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में आकर के हम लोग एक सूत्र में बंध गए हैं, लेकिन एक सूत्र में बंध करके भी अभी हम लोग कुछ मोटी और बाहरी बात में पड़े हुए हैं। जबकि हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने हम लोग को समझाया कि मोटी और बाहरी बातों को छोड़कर
संतों के मूल और सार विचारों को ढूंढो। संत लोग क्या कहते हैं उसको हम ग्रहण करें। यह ज्ञान तो हम लोगों को परमाराज गुरुदेव ने बताया है। इस समय तो उनके ज्ञान को, संतों के ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाने का भार महात्मा लोगों पर है। संत मत के जो महात्मा लोग हैं उनके ऊपर यह भार है। महात्मा लोग स्वयं अपने को ऐसा कर ले जिससे कि सबको एक सूत्र में बांध सके। लेकिन अभी देखने में आता है हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। जब तक हम लोगों के परमाराज गुरुदेव थे तब तक सब के सब उनके शासन के अंदर थे। रोज हम लोग उनके उपदेश का पाठ करते हैं। स्तुति कार्यक्रम में हम लोग संत मत के सिद्धांत का पाठ करते हैं। गद्य और पद्य नित्य पाठ करते हैं। पाठ नित्य करते हैं। गुरु महाराज के उपदेश का पाठ करते हैं। आपस में मेल और प्रेम से रहो। क्या कारण है? जब वो रोज गुरु महाराज की वाणी का पाठ करते हैं, एक ही स्तुति प्रार्थना सब चीज सिद्धांत का पाठ सब कुछ करते हैं, फिर इतना हम लोगों में बिखराव क्यों हो गया? बाहरी बात जैसे पानी से कपड़ा साफ करते हैं, शरीर को धोते हैं, लेकिन पानी में ही अगर गंदगी आ जाए, जल अगर गंदा है तो कपड़ा ठीक ठीक साफ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से यह काम तो भी संतों के ज्ञान का प्रचार करने का एकमात्र दायित्व है महात्मा लोगों। लेकिन अभी भी अलग अलग स्थान हम तो कहते हैं कि सिख पंथ में अभी भले गुरु नहीं है कोई, खास करके गुरु कोई नहीं है। ये किस तरह से संगठित होकर के हैं? सभी सिख लोग एक संगठन में संगठित होकर के हैं। वही चाहिए गुरु महाराज के शासन में सबके सब बंद करके थे, उनके शासन के अंदर थे। अभी भी अगर उस तरह का नहीं रहेगा तो जो लाभ होना चाहिए सो लाभ नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा। भले ज्ञान की बातों को हम रखते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, लेकिन उसका असर हम पर नहीं होगा। क्यों नहीं असर होता? कहने वाले, प्रवचन करने वाले केवल प्रवचन से लोग लाभ नहीं उठाते, उनके कार्य को, व्यवहार को लोग देखते हैं। बहुत पहले की बात है, मधेपुरा में मेजर साहब के उपेंद्र, उन्हीं के यहाँ वे अपने यहाँ हमको ले गए थे। हमारे द्वारा वहाँ सत्संग हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद मेजर साहब के छोटे भाई जो एक बार में MP रह चुके थे, सत्संग समाप्ति के बाद मेरे पास आए, कहा बाबा गुरु महाराज का दर्शन ये उनके सत्संग में तो नहीं हुए, समीप हो सका, लेकिन संत सेवी जी महाराज शाही स्वामी जी महाराज के सत्संग में सम्मिलित हुआ हूँ। आज आपके भी सत्संग में आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग में तो बड़ी अच्छी बातें होती हैं, बड़ी अच्छी बातें होती हैं, क्यों नहीं हो। संतों का ज्ञान,
संतों के ज्ञान का कथन होता है, लेकिन जिस ज्ञान का कथन अभी महात्मा लोग करते हैं उससे लोगों को लाभ नहीं हो पाता। पहले जो लाभ होता था वह लाभ अभी नहीं होता। उन्होंने कहा लाभ नहीं होने का कारण मैंने जो अनुभव किया कि महात्मा लोग स्वयं जो बात कहते हैं उनका वैसा नमूना लोगों के पास, लोगों के सामने नहीं दे पाता। नमूना नहीं दे पाने के कारण, नहीं दे सकने के कारण लोगों पर असर नहीं होता। मैं उनके संकेत को तो समझ गया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि क्या नमूना नहीं दे पाते हैं? आप जो कह रहे हैं कि महात्मा लोग जो कहते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या नमूना नहीं दे पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज की वाणी तो महात्मा लोग कहते हैं कि आपस में मेल और प्रेम से रहो। क्या अभी आपस में मेल और प्रेम महात्मा लोगों में है? तो चुप हो गए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा जब तक महर्षि जी थे तब तक अलगाव नहीं था, उनके बाद ही दो टुकड़ा में, दो भागों में यह बट गया। जबकि गुरु महाराज ने कहा, उन्होंने कहा उनकी वाणी में है कि आपस में मेल और प्रेम से रहो। अभी तो देखने में नहीं आता, उनकी बात का दोनों तरफ लोग दोहराते हैं, सत्संग में दोहराते हैं, सब कुछ उन्हीं की वाणी का पाठ होता है, संतों के ज्ञान का पाठ होता है, उन्हीं की व्याख्या होती है, लेकिन लोग पर उसका असर इसलिए नहीं होता कि देखते हैं कि बाबा लोग ही कहते तो हैं, लेकिन बाबा लोग अलग अलग हैं, बाबा लोग अलग अलग हैं, तो कहने का असर लोगों पर नहीं होता, कहने का असर होना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मुझे यह देख करके बड़ा कष्ट होता है जब हम लोग नित्य संत मत के सिद्धांत का पाठ करते हैं, एक ही बात सब, जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, चाहे रोज रोज लोग अपने घर पर पाठ करते हैं, सामूहिक रूप से सत्संग मंदिर में पाठ करते हैं, या सत्संग का आयोजन होता है, साप्ताहिक सत्संग या मासिक सत्संग या जिला अधिवेशन के रूप में, अनुमंडलीय अधिवेशन के रूप में, प्रमंडलीय अधिवेशन के रूप में, प्रखंड अधिवेशन के रूप में, सब जगह सब समय जब भी सत्संग होता है, स्तुति प्रार्थना में पाठ होता है। एक ही बात, फर्क कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। चाहे हम लोग अभी बैठ करके सत्संग करते हैं तो आज भी हम लोग किए स्तुति प्रार्थना का पाठ, जितना पाठ इधर करते हैं उतना भी उधर और हमारे भाई लोग करते हैं। फिर अलग अलग क्यों? अलग अलग का क्या कारण? मैंने जो अनुभव किया एक ही बात है, एक ही बात, कहने के लिए अगर हम एक साथ अधिवेशन लाएंगे तो हमको समय मिलेगा या नहीं, यह बात स्थान मिलेगा जहाँ हमको मुख्य स्थान पर बैठने के लिए होना चाहिए, वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोग हमको प्रमुख समझ करके जानेंगे या नहीं जानेंगे, ये सब बातें जो है बाधक है एक होने। ये सब बात संत मत के संगठन को जागरूक करने में सहायक नहीं है। इससे संत मत में कमजोरी आती है। चाहिए तो यह कि हम लोग सबके सब एक होकर के रहे। देखिए हम लोग जितने साधु वेशधारी हैं, हम लोग की बात अलग, पांडव
महाभारत के समय की बात का हम लोग स्मरण करें। पांडव लोग 5 भाई थे, 5 भाई थे पांडव लोग, गृहस्थ थे, उन लोगों का विवाह हुआ था। यह भी अद्भुत बात की एक व्यक्ति का विवाह एक महिला के साथ होता है। पांडव 5 भाई का विवाह हुआ था द्रौपदी के साथ। महाभारत पढ़ने वाले लोग जानते हैं 5 भाई पांडव का विवाह हुआ था द्रौपदी के साथ। उसके संबंध में कोई बात और थी, पूर्व की बात, उसी के तहत 5 भाई पांडव का विवाह हुआ था द्रौपदी के साथ। इस तरह का नियम था। अभी देखते हैं एक व्यक्ति पति पत्नी में भी मतभेद हो जाता है। पांडव लोग 5 भाई में मतभेद है और 5 भाई की एक पत्नी, इस तरह का नियम था। नियम कायदा के तहत उसके अंदर बंद करके हम लोग रहे, आपस में संगठन बना रहे। ये नियम कायदा को बांधने वाले कौन होंगे कौन? जब तक एक को मान करके नहीं रहेंगे तब तक यह होना संभव नहीं। देश जैसे देश है, देश में भी एक ऊंचे पद पर रहने वाले की मान्यता नहीं हो, देश संगठित होकर के नहीं रह सकता। कोई भी संस्था हो, उस संस्था में एक को प्रधानता नहीं दी जाएगी तो वह संस्था संगठित होकर के रह नहीं सकता। चाहिए एक अवश्य चाहिए। मैं तो कहूँगा एक को पैसा चाहिए, एक चाहिए जो, लेकिन अब ये संसदीय महाराज के बाद महासभा के लोगों ने मेरे नाम की घोषणा की। मैं तो अपने को उस योग्य नहीं पाता। यही कारण है कि अभी हमारे समय में लोग बिखरे हुए। अगर मैं वैसा होता तो हमारे और लोग सब के सब संगठित होकर के रहते, एक सूत्र में बंद करके रहते। मैं तो अपने को अक्षम समझता हूँ कि महासभा के लोग उस समय सोचने में कुछ भूल की। मैं कह सकता हूँ कि उस समय चयन करने में भूल की, लेकिन अभी अगर महात्मा लोग, हमारे महात्मा लोग सबके सब ऐसे एक व्यक्ति का चयन करें जो सब तरह से योग्य हो, सबको एक सूत्र में बांध करके रख सके, ऐसे व्यक्ति का सब महात्मा लोग चयन करें। और चयन ही नहीं करें, उनके अनुशासन के अंदर अपने को रखें। जैसे एक व्यक्ति राजा का चयन करते हैं तो राजा की मान्यता होती है, उनके हुकूमत के अंदर अपने को रखते हैं। ठीक उसी तरह से जिनका चयन करें उनके हुकूमत के अंदर, उनके आदेश के अंदर, उनके आश्वासन या अनुशासन के अंदर अपने को रखें, तभी यह संस्था सुदृढ़ होकर के रह सकेगा और इसका अधिक विकास हो। यह चाहिए। अलग अलग महासभा, हम लोग के परमाराज गुरुदेव ने महासभा का संगठन किया था। इसका एकमात्र देश था। उस समय गुरु महाराज जब थे तब महासभा की उतनी उपयोगिता देखने में नहीं आती, क्योंकि गुरु महाराज के शासन के अंदर रहने के कारण सब के सब अनुशासित होकर के थे। कहीं पर किसी तरह का बिखराव नहीं था। सब जैसी उनकी आज्ञा होती थी, जैसा उनका आदेश होता था, वो सबसे कार्य हो रहा था। केवल महासभा उस समय केवल चयन होता था, साल पहले साल में एक बार होता था। देखने में आता था कि महाधिवेशन के अवसर पर एक बार चुनाव होता है। वही लोग कोई बढ़ के अपने उसमें रहना भी नहीं चाहते थे, लोग आग्रह करके उनको रखते थे आप रहिए। उस समय आवश्यकता नहीं थी, अभी उसकी आवश्यकता है, अभी उसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इतना बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन इसमें संगठन नहीं। खास कर यही बात देख लीजिए, गुरु महाराज के समय में इस तरह की बात थी, बहुत जगह लोग गुरु महाराज के नाम पर बहुत अधिक जमीन दिए थे।
बहुत जगह 9-9 बीघा है जमीन, लेकिन उसकी देख रेख करने वाले कोई खास तरह से लोग नहीं, बिखरा हुआ है। कौन उसके मालिक हैं, कौन उसकी देख रेख करेंगे? यह काम तो महासभा के अंदर होना चाहिए। महासभा को यह होना चाहिए कि हम संत मत की संपत्ति सब संगठित होकर रहे, जिला समिति के माध्यम से वे लोग करें। लेकिन महासभा के लोग भी देखते हैं कि इस समय जैसे उदास भाव से बैठे हैं, सक्रिय होकर के नहीं रह रहे। और उदासी का कारण शायद यह भी है कि महात्मा लोग जैसे पहले राजा होते थे, राजा को भी गुरु होते थे, गुरु लोग उनको सही ढंग से चलने के लिए उपदेश करते थे। महासभा को भी सुझाव देने वाले तो महात्मा लोग चाहिए। महात्मा लोग संगठित होकर के रहे, अवश्य महासभा के द्वारा खूब अच्छी तरह से काम हो सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग के परमानंद गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया, कल्याणकारी ज्ञान को बतलाया। हम लोगों से बहुत उपकृत हैं, परमानंद गुरुदेव से हम लोग बहुत उपकृत हैं। चाहिए हम लोगों को उनके बतलाए बात पर हम पहले स्वयं चले, पहले हम चले और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलावे। लेकिन त्याग भाव से जिस तरह से गुरु महाराज के लिए था, जैसा कि रामचरित मानस में है कि समहि मान प्रद आप अमानी। संत लोग कैसे होते हैं? सबको मान देने वाला, सबको आदर देने वाला, और अपने स्वयं आदर नहीं चाहता। समहि मान प्रद आप अमानी नहीं होने का कारण यह भी एक बात है कि हम अपना आदर चाहते हैं, दूसरों को आदर देना नहीं चाहते। हम अपने को बड़ा समझ रहे हैं, दूसरों को अपने से छोटा ही मानते हैं। यही कारण है कि हमारा आदर नहीं। क्योंकि संत कबीर साहब की वाणी में ही है, कौन संत की वाणी में है, लाख ज्ञान उर में रहे जो मन में अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छीट समान। लाख बहुत ज्ञान की बात हम जानते हैं, लेकिन अभिमान है, मन में अभिमान है। लाख ज्ञान उर में रहे जो मन में अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छीट समान। जैसे बढ़िया बढ़िया भोजन बना हुआ हो, लेकिन पखाना छिटर करके पड़ जाए, वह भोजन ग्रहण के योग्य नहीं होता। उसी तरह से लाख ज्ञान रहे, बहुत बातों की जानकारी रहे, लेकिन मन में अभिमान है कि हम बड़े हैं, तो लोग उनके ज्ञान को सम्मान के साथ ग्रहण नहीं करते। और जिनमें अभिमान है उनके लिए तो संत कबीर साहब ने कहा, लेने को अनुदान है, ये लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। तरने को आधीनता, अगर हम तरना चाहते हैं हमें बहुत विनम्र बनना चाहिए। लेकिन अगर अभिमान है तब हम तरेंगे नहीं, तब तो बूढ़ेंगे, तब हम बूढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने को समझते हैं कि हम बड़े हैं, वे अपने नीचे की ओर देखते हैं। सब तो हमसे छोटे हैं, सब हमसे छोटे हैं, वे अपने को, उनकी दृष्टि रहती है नीचे की ओर। जो अपने को छोटा समझते हैं वे देखते हमसे सब बड़े हैं, उनकी दृष्टि होती है ऊपर की। वे ही ऊपर की ओर उठते भी हैं, वे ऊपर की ओर उठते हैं, नीचे की ओर देखने वाले नहीं उठते ऊपर। अपने को संत कबीर साहब देखिए,
संत कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल ढूंढो अपना मोइसा बुरा लगा। संत कबीर सूरदास जी महाराज की वाणी देखी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मोह से कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल होगा, फल मतलब दुष्ट होगा और कामी होगा। सूरदास जी महाराज को हम लोग नहीं देख पाए, अपने गुरुदेव को देखे हैं, उनकी शरण में रहे, बहुतों को उनका दर्शन हुआ है, उनकी वाणी अभी हम लोगों के समक्ष उपलब्ध है। वे क्या कहते हैं? सतगुरु जी से अरज हमारी, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अग कोट है भारी, कामी क्रोधी परम कुचाली। कैसा वे समझते हैं संत लोग है, कैसे अपने को कहते हैं मैं वैसा हूँ। ऐसा नहीं कि जो गुरु महाराज कहते थे कि मैं कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, तो वैसे ही थे, सो नहीं। वास्तविक तो यह होती है कि संत लोगों को नमूना देने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की भावना मन में रखनी चाहिए, अपनी ओर देखना चाहिए, अपनी ओर देखना चाहिए, अपनी कमी की ओर देखना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों की कमी की ओर देखेंगे, दूसरों की बुराई को देखेंगे तो मन में श्रद्धा प्रेम नहीं होगा, उनके प्रति आस्था नहीं होगी, उनके प्रति अच्छी भावना नहीं होगी। इसलिए सो नहीं देखे। रामचरितमानस के ही लब्धामति में जो पाठ होता है, संत कैसे होते हैं? आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे परदेसा। संत लोग ऐसे होते हैं, स्वप्न में भी दूसरों के दोष को नहीं देखते। इसलिए संत मत सिखलाता है, इस तरह से रहिए और जो करने के लिए बतलाते हैं वह कीजिए। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोग अपना सकें, संतों के ज्ञान को अधिक से अधिक लोग अपना सकें और हम लोग एक सूत्र में बंध करके रह सकें। साथ ही साथ साल में एक बार बहुत लोगों को आपस में परस्पर सबसे भेंट मुलाकात हो सके, इसी के लिए अखिल भारतीय संत मत सत्संग का महाधिवेशन है, इसी के लिए है। इस अवसर पर हम लोग संत महापुरुषों के कल्याणकारी ज्ञान को 3 दिनों के अंदर तो संत मत की सारी बातों को लोगों के सामने रखा जाएगा तो संभव नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग के परमाराध्य गुरुदेव ने तो हम लोग को संत मत के उस अगाध ये समुद्रवत अगाध ज्ञान को रटा ही दिए। रोज हम लोग जो स्तुति प्रार्थना के क्रम में सिद्धांत का पाठ करते हैं, गद्य और पद्य में, उस दोनों के अंदर संत मत की सारी बातें समास रूप में आ गई, सारी बातें आ गई इसी के अंदर। इसी की व्याख्या करके संत मत के सत्संग में बाबा लोगों को सुनाते हैं विस्तार के साथ। बात उतनी ही है, बहुत पहले की बात। ये मुजफ्फरपुर के एक सत्संगी थे, इंजीनियर सत्संगी राम प्रताप अग्रवाल, संत मत में दीक्षित थे, गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे। ये दोनों पति पत्नी का ऐसा नियम था, कहीं रहते थे, चाहे घर में चाहे बाहर में, यात्रा के क्रम में, कहीं भी प्रातः काल हो जाने पर समय पर वे लोग स्तुति प्रार्थना कर दिया करते थे। एक बार वे लोग ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे दोनों पति पत्नी। उसी डिब्बे में जिसमें वे दोनों थे, उसी में 2 सन्यासी, विद्वान सन्यासी बैठे हुए थे। प्रातः काल का समय था, ये लोग स्तुति प्रार्थना शुरू किए। पूरा जितना हम लोग याद अभी पाठ करते हैं उतना पाठ कर लिए। फिर स्तुति प्रार्थना सिद्धांत वगैरह का पाठ कर चुकने के बाद कुछ संत वाणी का भी पाठ कर लिए और फिर आरती का करके समाप्त करने पर उसके बाद विद्वान सन्यासी जो बैठे हुए थे उनसे हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कुछ हम लोगों को उपदेश करें। उन दोनों महात्माओं में एक महात्मा ने कहा,
आप लोग जो पाठ कर रहे थे उसको हम लोग खूब गौर से सुन रहे थे, खूब गौर से सुन रहे थे। आप लोगों ने जितना पाठ किया है अब उससे विशेष कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, उसी के अंदर सभी बातें आ गई। बिल्कुल देख लीजिए, जितना हम लोग पाठ करते हैं उसी की व्याख्या करके तो महात्मा लोग उसको विस्तार के साथ कहा करते हैं। गुरु महाराज तो हम लोग को रचा दिए, रचा दिए, लेकिन केवल रखने के लिए नहीं कहा कि रख करके रहो, उस पर हम चले, उसके अनुसार हम चले तो हम लोगों का बड़ा कल्याण होगा। इसमें चलने संत मत का सिद्धांत का पाठ करते हैं, उसमें भी करने वाला काम क्या है? रोज पाठ करते हैं, करो क्या? तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न का दो काम को नित्य नियमित रूप से संलग्नता के साथ करते रहो। और दो काम क्या? पहला काम सत्संग, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। दोनों काम को नित्य नियमित रूप से करते रहो। लेकिन ये छोड़ बार करके नहीं, छोड़ बार करके नहीं, संलग्नता के साथ। इसमें पहला काम जो सत्संग है, इसके लिए हम लोगों के गुरु महाराज ने अलग भी कहा, जो अभी पाठ हुआ, नित्य सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरीसा। सत्संग पहला काम यही है कि सत्संग हम लोग नहीं छोड़े। ये सत्संग याद दिलाता है, शरीर सब दिन नहीं रहेगा, शरीर सब दिन नहीं रहेगा, शरीर छूटेगा। देखते हैं अपने परिवार में, देखे कि दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, गांव घर के बहुत से लोग चले गए, लोग जा ही रहे, देखते हैं, लेकिन उसका होश नहीं होता है। अपने लिए मन में चेते होता कि जब सब कोई जा रहा है तो हमको भी जाना पड़ेगा। हम अपनी मौत को भुलाए हुए रहते हैं। इसको याद रखने की बड़ी आवश्यकता है। एक संत में नारायण स्वामी, उन्होंने कहा कि दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कहा अगर अपना कल्याण चाहते हो, इन दोनों बातों को कभी मत भूलो, इसको याद रखो। दोनों बातों में पहली बात, शरीर छूटेगा, एक न एक दिन छूटेगा। यह सत्संग से यह ज्ञान होता है, मन में चेत होता है। जैसे सोए हुए व्यक्ति अचेत हालत में रहते हैं, जब उनकी नींद टूटती है तब उनको अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान होता है कि हमको फलाना काम करना है, या ट्रेन पकड़ना है, कहीं जाना है, कोई आवश्यक काम करना है। जब तक उनकी नींद नहीं टूटती तब तक उनको अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं होता, कर भी नहीं सकता। ठीक उसी तरह से सत्संग वचन सुनने से ये मोह की नींद टूटती है। अभी हम लोग सबके सब मोह की नींद में सोए हुए, मोह निशा सो बलिहारा, देखा स्वप्न विविध प्रकार। मोह की नींद टूटती है सत्संग वचन से सुन करके। सत्संग वचन को सुन करके यह ज्ञान होता है कि शरीर सब दिन नहीं रहेगा, सब दिन शरीर नहीं रहेगा, एक न एक दिन छूटेगा। अगर हम इस जीवन में परमात्मा की भक्ति सुंदर ध्यान नहीं करेंगे, यह शरीर जिसके लिए कहा कि नर समान नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जाचर जही, यह शरीर तो फिर नहीं मिलेगा। जैसा कि गुरु नानक साहब ने कहा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, तो यह शरीर फिर नहीं मिलेगा। यह ज्ञान होता है सत्संग वचन को सुन करके। मन में चेत होता है कि समय बीतता जा रहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिर आवे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। अगर सत्संग वचन को हम नहीं सुने, या इस बात को, कल्याणकारी बात को लोग भूले हुए रहते हैं। बिन सतगुरु न रहत भूला, भूले हुए रहते हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसको हम भूले नहीं। और यह तभी होगा जब हम सत्संग करते रहे। इसीलिए हम लोग के परमात्मा गुरु जी ने कहा कि सत्संग भी नित्य करते रहो, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संग। केवल सत्संग करते रहें और ध्यान नहीं करें, तब जो लाभ होना चाहिए उस लाभ से वंचित नहीं। तो ध्यान तो पहले तुरंत ध्यान नहीं होता, पहले ध्यान ही नहीं होता।
योग का 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। पहले यम नियम का पालन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब तो पहले चाहिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये प्रत्याहार, धारणा। प्रत्याहार करते करते हम लोग पहले अभी प्रारंभ में जप करते हैं, करने वाले लोग जानते हैं, करना चाह रहे हैं लेकिन अन्य तरह का चिंतन होने लगता है, जप भी नहीं हो पाता, जप भी नहीं हो पाता। बारंबार भागते हुए मन को घुमा करके लाना, चाहे जप करते समय, मान ध्यान करते समय, ऋषि योग का साधन करते समय, तो हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, अपने लक्ष्य पर अपने को टिका करके रख नहीं पाते हैं। या बारंबार अभ्यास, बारंबार जो लगाते हैं, यही है, लगाते हैं, छूटता है, बारंबार छूटता है, बारंबार उसको करना चाहते हैं, ये प्रत्याहार। इसी प्रत्याहार को करते करते धारणा होती है, धारणा होते होते तब ध्यान होने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं केवल सुन करके ही नहीं रहो, करो। अवश्य काम कठिन है और काम कठिन सब दिन नहीं रहता। जो अभी हमें कठिन मालूम पड़ता है वह सब दिन कठिन नहीं रहेगा। कठिन तो तब तक है जब तक मन की चंचलता को हम रोक नहीं पाए। जब तक मन हमारा चंचल है तब तक उकताहट रहती है। जब करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठते, भले कोई काम नहीं हो, काम नहीं है कुछ भी, अधिक देर तक हम बैठ करके ध्यान करें, मन की चंचलता के कारण लोग बैठ नहीं पाता, मन बैठने ही नहीं देता। इस बात को लोग जानते हैं, साधक लोग जानते हैं, मन की चंचलता के कारण बैठ नहीं सकते। लेकिन संत लोग आश्वासन देकर के कहते, देखो कि चंचलता तो तभी तक है जब तक इसको अपने अंदर का सहारा नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे, तो कथ मृग जल रूप विषय कारण निश्वासन। ब्रह्म रूपी अमृत जो कि 2 रूप में है, ज्योति रूप में और शब्द रूप में, जब वह मिलने लग जाएगा तब मन नहीं भागेगा, तब मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुरंत तो मिलता नहीं, तुरंत कोई भी काम में नहीं मिलता। मुझे के लिए लोग जाते हैं, उसी समय अन्न उपजने लगता, सो बात नहीं होती, नहीं उपजता, सो नहीं उपजता है, लेकिन उसी समय नहीं उपजता। व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए बहुत पूंजी लगाते हैं, उसी समय तुरंत लाभ हो जाए सो भी नहीं देखने में आता। नौकरी करने वाले लोग जाते हैं, अब तुरंत पहले वेतने मिल जाए सो नहीं देखने में आता, नहीं मिलता सो नहीं। ठीक उसी तरह से साधन भजन करने वाले को भी मिलता है, लेकिन कैसे मिलेगा, मिलेगा कैसे? सूरदास महाराज की वाणी में है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछ नहीं तो रहे विषय रस। एक आसन से अधिक देर तक बैठने का अभ्यास, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भोजन में पूर्ण संयम और भजन नियम दृढ़ होय, ध्यान भजन की नियमितता, नियमित रूप से त्रैकाल संध्या, तीनों समय करना है नियम पूर्वक, छोड़ बार करके नहीं। ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, कोई समय किया कोई समय नहीं किया, ऐसा नहीं। भजन नियम दृढ़, ध्यान भजन की नियमितता। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, भजन नहीं छूटे, भजन नहीं छूटे।